तो गाइस पिछले कुछ दिनों से चाहे यूएस मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या फिर वर्ल्ड मीडिया हो, हर जगह यही एक बात डिस्कस की जा रही है कि जैसे रशिया से तेल खरीदने के कारण इंडिया पे टैरिफ लगाया गया है, क्या उसी तरह इंडिया से ज़्यादा तेल खरीदने के कारण चाइना पे वही टैरिफ लगाया जाएगा। तो भाई इसके बारे में एक मीडिया वाले ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से सवाल किया, तो उन्होंने बोला कि देखिए यूएस और चाइना का जो ये मैटर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ऐसा नहीं किया जाता, डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो भाई एक बहुत बड़ा अपडेट आया है उसके लेकर के। तो आपको बता दें कि आपको पता होगा कि चाइना और यूएसए के बीच में अप्रैल के समय में टेंशन चल रहा था। चाइना पे टैरिफ यूएसए के द्वारा 145% तक लगा दिया गया था। तो उसके जवाब में चाइना ने भी 125% का यूएसए पर टैरिफ लगाया था। उसके बाद में फिर उन लोगों ने 90 दिन का टाइम लिया था कि 90 दिन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 90 दिन आज 12 अगस्त को समाप्त हो रहा था। तो आज से मतलब कुछ घंटे पहले, समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ट्रंप के द्वारा फिर से डील पे साइन कर दिया जाता है। और इस जो टैरिफ है वो चाइना पे टैरिफ लगाया नहीं जाता है, इसको और 90 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। अभी और डिस्कशन करेंगे ये लोग। तो मतलब जानबूझ करके इंडिया को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। और ये टैरिफ अब 90 दिन, अब इसका मतलब अब 10 नवंबर तक, इसके बाद में फिर डिस्कशन करेंगे लोग टैरिफ को लेकर के। तभी तक चाइना पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है। जब सिर्फ एक देश इंडिया है जिसको रशिया से तेल खरीदने के कारण 50% टैरिफ देना पड़ रहा है, जबकि चाइना इंडिया से ज़्यादा ही तेल ले रहा है वहाँ से। और बहुत बड़ा डेटा भी निकल के आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि कोल सबसे ज़्यादा ये रशिया से खरीदता है चाइना, इंडिया तो खरीदता भी नहीं है। उसके बाद पाइपलाइन इंडिया का तो है भी नहीं, उसमें उसका नाम भी नहीं है लिस्ट में। उसमें यूरोपियन यूनियन सबसे आगे हैं। और फर्टिलाइजर से सब के मामले में, यूरेनियम सब के मामले में अमेरिका खुद रशिया से पे डिपेंडेंट है, उसे खुद लेता है। और अब तो जो अमेरिका का अलाई था जापान, वो भी अब शिफ्ट कर चुका है, जून से लेना स्टार्ट कर दिया है रशिया से तेल। लेकिन ये जानबूझ करके इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। और भाई आपको पता होगा हाल ही में आसिम मुनीर अभी अमेरिका में जाकर के जो बयान दिया था कि न्यूक्लियर वार होगा और हम पूरा आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो उसको लेकर के एक्स पेंटागन ऑफिशियल अब खुलेआम मीडिया के सामने आकर के बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर सूट में उसामा बिन लादेन है। तो मतलब यूएस मीडिया में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि मतलब पाकिस्तान को इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है, जबकि इंडिया हमारा एक इम्पोर्टेंट रिलायबल पार्टनर है। अब पता नहीं भाई ट्रंप को क्या हो गया है। और गाइस अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। एक और डेवलपमेंट ये भी है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी था उसको यूएस के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। मतलब अमेरिका भारत और पाकिस्तान को बराबर मतलब इक्वेट करना चाह रहा है। जैसे इंडिया के कहे जाने पे इंडिया को खुश कर दिया, टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया यूएस, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो भाई इस पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान है वो चाइना के खेमे से धीरे धीरे अब अमेरिका के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले 60-70 के दशक में हुआ करता था। तो यहाँ पे चाइना भी बहुत ध्यान से इसको देख रहा है, क्योंकि चाइना का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ भी आया था कि ट्रम्प ऐसा बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ कोई डील करेंगे और फिर वहाँ पे क्रूड ऑयल वहाँ से फिर इंडिया खरीदेगा। तो भाई बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज में ट्रम्प है, इसीलिए चाइना जो अभी टैरिफ वार हुआ था दोनों के बीच में कि अमेरिका 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना भी जवाब में 125% लगाया था और रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट को रोक दिया था। तो रेयर अर्थ मिनरल भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब हो या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन है। तो अमेरिका तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट उसी पे है, हथियार ही बेचता है। तो इसीलिए तो चाइना के सामने वो प्रेशर में आ गया ट्रम्प, चाइना के सामने एकदम डक हो गया, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं रहेगा तो फिर कैसे फाइटर जेट्स बनेंगे, कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलेगी यूएस की। जो चिप्स आती है, जो आपको पता होगा बहुत बड़ी कंपनी अभी बनी हुई एनवीडिया, जिसका एवेल्यूएशन $4 ट्रिलियन को पार कर गया। मतलब इलॉन मस्क से भी बड़ी कंपनी, जो टेस्ला और स्पेस एक्स से भी बड़ी कंपनी है, अभी नंबर 1 कंपनी वही चल रही है। तो क्या कहते हैं चिप बनाती है, तो वो चिप एक्सपोर्ट कर रही है चाइना को। ऐसा कहा जा रहा है कि एनवीडिया के द्वारा 15% यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव को दिया गया। पता नहीं पैसा किसके पास जाएगा यूएस में। और यूएस मीडिया में ओपनली ये डिस्कस किया जा रहा है कि मतलब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा नेशनल इंटरेस्ट को नीचे रख दिया गया है और व्यापार को ऊपर कर दिया गया है। तो जो 15-20 साल लगे थे बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका और यूएस के रिलेशन को यहाँ तक पहुँचाने में, उसको अब धीरे धीरे ये ट्रम्प साहब नीचे गिराने में लगे हुए हैं। एक मीडिया वाले ने पूछ लिया कि अभी मीटिंग होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या कुछ आउटकम निकल के आएगा। तो ट्रम्प मतलब क्या होगा, हमको वो बोल दिए कि, तो राइट ट्रम्प ये बोल दिए कि हाँ मैं अब रशिया जाने वाला हूँ, वहाँ हमारी पुतिन से मुलाकात हो गई। जबकि उनको पता होना चाहिए कि अलास्का जो है वो यूएस का ही एक स्टेट है, और वो बोल रहे कि हम रशिया जाने वाले हैं, जो कि 80s के दशक में ही रशिया यूएसए को बेच दिया था। तो अलास्का यूएस में ही, और ये बोल दिया कि हम जाने वाले हैं रशिया में पुतिन से मिलने। तो भाई पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या हो गया।
तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स होना बाकी है। और आपको ये भी बता दें कि ये भी कल ही हमारे प्रधानमंत्री का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बहुत देर तक बात हुई है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा है, रशिया यूक्रेन में, उसके बारे में बहुत लंबा बातचीत हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उसके बारे में जानकारी दी है। और जेलेंस्की ने भी पूरा डिटेल में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और ये सितंबर में दोनों नेता मिलने वाले हैं। तो या तो वो इंडिया आएंगे या फिर हमारे प्रधानमंत्री जा सकते हैं यूक्रेन फिर से। तो देखो भाई, इंडिया अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। कुछ समय पहले रशिया के राष्ट्रपति से बात किए थे मोदी जी, और उससे पहले हमारे एनएसए साहब गए हुए थे रशिया में। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी होना बाकी है। 15 अगस्त को देखते हैं अब क्या होता है, जब मीटिंग हो ट्रम्प और पुतिन की। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट्स आना बाकी है। तो भाई जो भी होगा आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो आप इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या चाइना पे टैरिफ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर इंडिया पे टैरिफ 50% लगता है तो चाइना पे फिर क्यों उसको बढ़ा दिया गया? चाइना बड़ा पावर है, उसका इकोनॉमी बहुत बड़ा है, वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। तो उससे अमेरिका डायरेक्ट टक्कर नहीं ले पा रहा है, बस यही रियलिटी है। और हमारे इकोनॉमी भी थोड़ी कम है, अभी तो हम डबल डिजिट में भी नहीं गए हैं। बाकी आप इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।